सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास ठाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी बहुजन और देशवासियों के सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचार और विचारधारा और हमारे देश में ही हम मूल निवासी यानी हम बहुजनों के साथ हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न या फिर कोई भी ऐसा जातिगत भेदभाव या इतिहास में आखिर हम बहुजनों को किस पायदान पर रखा गया और इतिहास में हम बहुजनों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, हमारे क्रांतिकारी योद्धा, हमारे पूर्वजों का भी। मगर आज जब हम अपने भारतीय इतिहास को खंगालते हैं तो उसमें केवल और केवल मनुवाद या ब्राह्मणवाद का ही पन्ना खुलता है। हमारे बहुजनों के क्रांतिकारी वीर योद्धा या हमारे बहुजनों के पुरखों का कहीं भी कोई नाम और निशान नहीं मिलता है। और आजकल तो एक और अजीब सी ऐसी विचारधारा चल रही है जो हिंदू और हिंदुत्व के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं और ऐसी भ्रांति फैला रहे हैं कि हमारे देश भारत का हर मनुष्य सबसे पहले सनातन का हिस्सा हिंदू है और केवल हिंदू है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब जातिगत भेदभाव खत्म हो चुका है पूर्णतः। भारत देश से जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो गया, खत्म हो चुका है। मगर मैं सोचता हूं कि आखिर यह जो हमारे देश का मनुवाद या ब्राह्मणवादी सामंतवादी लोग जो हिंदू और हिंदुत्व पर इतना बड़ा प्रचार और प्रसार और हम बहुजनों को भी नित नए हथकंडों द्वारा फंसाने, समझाने और एक बार फिर हमें अपने उसी मकड़ जाल या माया जाल में फंसाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आज 21वीं सदी में मेरा बहुजन समाज जाग चुका है और जागृत हो चुका है। अब वह समझ गया है कि हम बहुजन लोग अपने ही देश भारत में जो मूल निवासी हैं उनका अस्तित्व आज से 3, 4 या 5,000 साल वर्ष पहले क्या था और आज 21वीं सदी में भी जहां भी इन मनुवादियों को, सामंतवादियों को मौका मिलता है और ये लोग आज भी हम लोगों को सताना, हमारा उत्पीड़न या हम पर अत्याचार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि आज मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्यों ना इन सामंतवाद, मनुवाद, ये जो हिंदू और हिंदुत्व की रट लगाए घूमते हैं, फिर रहे हैं, बड़े जोर और शोर से प्रचार और प्रसार चल रहा है। इनके धर्म गुरु भी जिनकी एक धर्म सभाओं में 15-15, 20-20 लाख अनुयायी और हिंदूवादी लोग इकट्ठे होते हैं, आखिर ये लोग वहां पर भी हिंदू और हिंदुत्व का ही राग अलापते हैं। मगर क्या जहां तक मैं समझता हूं कि मेरे भारतवासी और हम बहुजन, क्या हम लोगों को यह भी पता है कि आखिर यह हिंदू और हिंदुत्व आखिर है क्या। तो चलिए मैं आज इस हिंदू और हिंदुत्व का ही एक बहुत ही सरल विश्लेषण कर लेते हैं, या आखिर हमें पता तो हो कि हिंदू और हिंदुत्व है क्या और हिंदू आखिर है कौन है। तो मैं इस हिंदू और हिंदुत्व पर पड़े हुए पिछले 4-5 हजार वर्षों पे से वह काला पर्दा उठाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि आप लोग भी यह देखते होंगे, सुनते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि सर्वप्रथम सनातन था और सनातन के माध्यम से भारत देश का हर नागरिक रहने वाला सनातन का हिस्सा है
और वह सबसे पहले हिंदू है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मगर मगर मैं बताना चाहूंगा अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि हिंदू हिंदू कौन कौन है, मैं आज यह बताने जा रहा हूं। साथियों, यह पुराना किस्सा है। जब हमारे देश भारत पर औरंगजेब ने आक्रमण कर कर भारत को अपने अधीन कर लिया था, और जब मुगल साम्राज्य चल रहा था तो औरंगजेब एक ऐसा आक्रांता था जो युद्ध और लड़ाई झगड़ों में बहुत ज्यादा विश्वास करता था, और उसकी सोच समझ और उसकी नासमझी यह रहती थी कि वह पूरी पृथ्वी को जीत ले। इसलिए औरंगजेब शासक या राजा जो था वह ज्यादा से ज्यादा युद्ध करता था, और युद्ध में तो खर्चा ही होता है, सैनिक भी मारे जाते हैं। अब शॉर्ट और सरल में कहना यह होगा कि औरंगजेब शासक का खजाना खाली हो गया। जब औरंगजेब का खजाना खाली होने लगा तो औरंगजेब ने आय का साधन सोचा, क्योंकि औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर और आक्रांता मुगल राजा साबित हुआ है। तो औरंगजेब ने हमारे देश भारत पर जजिया कर लगा दिया। अब जजिया कर क्या होता है यह भी जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बहुजनों के लिए और देशवासियों के लिए। जजिया कर एक राह या एक पृथक कर होता है कि जो भी इस रास्ते से गुजरेगा, उस रास्ते से आएगा, या पृथक कर या जो भी कर था वह उसका सरल नाम औरंगजेब ने जजिया लगा दिया था, जिसमें हम भारतीयों को वह चाहे कोई बिल्कुल निर्धन हो या फिर वह धनाढ्य हो, उसको औरंगजेब शासक को जजिया कर देना ही पड़ेगा। मगर जब औरंगजेब ने भारत पर जजिया कर लगा दिया तो सबसे पहले हमारे देश भारत में उस जजिया कर का विरोध किसने किया था, यह सुनकर और जानकर मेरे बहुजन और देशवासियों के आंखें खुल जाएंगी और कान खड़े हो जाएंगे कि उन लोगों ने मुगल सम्राट औरंगजेब को जजिया कर देने से इनकार क्यों कर दिया था, और ऐसा क्या कारण था कि औरंगजेब जैसे क्रूर आक्रांता ने भी हमारे देश भारत से एक समाज से जजिया कर वसूलना माफ कर दिया था। जब औरंगजेब ने जजिया कर पर सख्ती से लागू किया तो हमारे देश के सनातनी मनुवाद की संतान जिन्हें ब्राह्मण, सामंतवादी और मनुवादी कहा जाता है, वह सामने आया औरंगजेब के, और उन्होंने औरंगजेब शासक से बात की और कहा कि हम लोग जजिया कर नहीं दे सकते और ना ही देंगे। मगर जब सुल्तान औरंगजेब ने पूछा कि आप लोग जब भारत में रह रहे हैं और आज भारत पर मेरा यानी कि औरंगजेब का शासक है, तो आप लोगों को जजिया कर देना ही पड़ेगा, आप लोग क्यों नहीं देंगे, यह स्पष्ट करें। तो ब्राह्मण और सामंतवादियों ने कहा कि हम लोग भारत के मूल निवासी हैं, मगर हम लोग हिंदू नहीं हैं, क्योंकि हिंदू तो विदेशियों द्वारा यानी कि जब ब्रिटिश शासन आया था भारत पे, तो ब्रिटिश शासन ने हिंदू नाम दिया था, जो कि हमारे देश भारत में आज उसको हिंदू बोला जाता है। मगर हम तो हिंदू नहीं है, हम ब्राह्मण हैं। यह मामला 1679 में जब औरंगजेब का शासक था, तो इन सामंतवादी और ब्राह्मणवादियों ने औरंगजेब को जब यह कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, और हिंदू शब्द तो विदेशी यानी कि ब्रिटिश शासन का दिया हुआ एक नाम है। भारत देश में रहने वाला हर समुदाय, हर जाति धर्म का आदमी हिंदू नहीं है, बशर्ते हम ब्राह्मण और सामंतवादी हिंदू नहीं है। इसलिए हम जजिया कर्ज नहीं दे सकते और ना ही देंगे। अब जरा देखिए और सोचिए कि औरंगजेब जैसे क्रूर आक्रांता ने भी तुरंत इस बात को मान लिया और महसूस किया, क्योंकि वह भी जानता था कि भारत देश के मूल निवासी यह ब्राह्मणवाद और सामंतवादी नहीं है। तो
औरंगजेब ने सन 1679 में ब्राह्मणों के इस प्रस्ताव को बड़ी सहज और सरलता से मान लिया, क्योंकि एक इतिहास और गवाह है कि जैसे हमारे देश में ब्रिटिश शासन आया, ब्रिटिश शासन का हमारे देश के ब्राह्मण और सामंतवादियों ने खुलकर विरोध किया था, और ब्रिटिश शासन के आए दिन नाक में दम रखते थे, क्योंकि ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजी शासन हमारे देश में समानता चाहता था। वह भी हम बहुजनों के लिए शिक्षा का अधिकार और जो भी हमारे देश भारत में जो तीनों वर्णों के लिए सुख सुविधाएं थी, वह ब्रिटिश शासन यानी कि अंग्रेजी राज हम बहुजनों को भी देना चाहता था। इसलिए भारत देश के सामंतवादी यानी कि ब्राह्मणवाद ने सदैव ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजी शासन का विरोध किया, मगर इतिहास गवाह के ब्राह्मणवाद और सामंतवाद ने कभी भी मुगल शासक या मुगल शासन में किसी भी मुगल शासक का विरोध नहीं किया, क्योंकि मुगलिया और ब्राह्मण और सामंतवाद और मनुवादियों की बात, विचार और विचारधारा आपस में मेल खाती है। तो यह है हमारे देश भारत में हिंदुत्व का सटीक विश्लेषण के ब्राह्मणों ने कितनी बारी, मैंने बहुत सी जगह पढ़ा है कि ब्राह्मण और सामंतवादियों के जो इनके महान पुरुष रहे हैं, उन्होंने भी कई जगह कहा है और लिखा है कि हम लोग जैसे शासन और सत्ता के लिए हिंदू हैं, उसके अलावा हमारा धर्म और हमारी जाति ब्राह्मण है, हम हिंदू नहीं हैं। तो मैं अब आपसे एक अपील करूंगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने सभी बहुजन और देशवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। और अंत में मैं एक बार फिर सभी बहुजन साथियों को और देशवासियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।